हेलो। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा थियोडोलाइट सर्वेइंग के ऊपर। तो थियोडोलाइट सर्वेइंग में जैसे कि हमने पिछली बार भी देखा था काफ़ी सारे टॉपिक हैं तो एक ही वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल है। तो आज का जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हमारा एडजस्टमेंट में। तो पहले हम देखते हैं कि एडजस्टमेंट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो एडजस्टमेंट जैसे कि आप डेफिनेशन में पढ़ पा रहे हो कि एडजस्टमेंट आर सेट ऑफ ऑपरेशन विच आर परफॉर्म ऑन थियोडोलाइट टू मेक इट रेडी टू टेक ऑब्जर्वेशंस। तो जैसा कि आप डेफिनेशन पढ़ के समझ ही गए होंगे कि कुछ ये एडजस्टमेंट है जिस जो भी उससे रीडिंग लेने से पहले कुछ करनी होती है, कुछ टेम्पररी होती है, कुछ परमानेंट होती है। तो थियोडोलाइट में जो एडजस्टमेंट है वो दो प्रकार की होती है। मोस्टली एग्जाम में जो आता है वो हमारा टेम्पररी एडजस्टमेंट ही आता है, परमानेंट एडजस्टमेंट नहीं आता है। तो हम आगे देखेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है और टेम्पररी एडजस्टमेंट में क्या भाग आता है, परमानेंट एडजस्टमेंट में क्या आता है। अब अगर जो हम देखें कि टेम्परेरी एडजस्टमेंट और परमानेंट एडजस्टमेंट में जो टाइप देखें तो नॉर्मली टेम्परेरी एडजस्टमेंट में सिर्फ चार ही हैं। फर्स्ट वन इज द सेकंड, सेकंड वन इज द सेंटरिंग, थर्ड वन इज द लेवलिंग एंड फोर्थ वन इज द फोकसिंग। लेकिन अगर जो हम परमानेंट एडजस्टमेंट की बात करें तो इसमें टेम्परेरी एडजस्टमेंट से थोड़ा ज़्यादा है। जैसे एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट, कोलिमेशन एडजस्टमेंट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एडजस्टमेंट, टेलीस्कोप लेवल एडजस्टमेंट, वर्टिकल सर्कल एडजस्टमेंट एटसेट्रा। अब हम जो पहले बात करेंगे ना वो करेंगे टेम्परेरी एडजस्टमेंट, क्योंकि टेम्परेरी एडजस्टमेंट और परमानेंट एडजस्टमेंट में एक ही अंतर है कि टेम्परेरी एडजस्टमेंट जब भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे हमको टेम्परेरी एडजस्टमेंट करना होगा, नहीं तो उसके बिना हम रीडिंग ले नहीं सकते। तो हम क्या है पहले टेम्परेरी एडजस्टमेंट की बात करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे अपने परमानेंट एडजस्टमेंट की तरफ। तो जैसा कि थियोडोलाइट सर्विंग में टेम्परेरी एडजस्टमेंट में पहला आता है सेटिंग। तो सेटिंग क्या है, तो वो सेटिंग क्या है, ये सबसे पहला भाग है। इसमें हम क्या करते हैं कि सिर्फ जो ट्राइपॉड स्टैंड है उसको ग्राउंड पे इस तरह से लगाना है कि उसका टॉप सरफेस ऑलमोस्ट लेवल रहे और उस पर थियोडोलाइट हमको लगाना है बस। और इसमें कुछ नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट को ट्राइपॉड के बेस प्लेट पे प्लेस करना है और उसको स्क्रू टाइट करके उसको सिर्फ लगाना है। इसमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कि जो ट्राइपॉड के लेग हों वो तीनों लगभग सेम एंगल पे हों, ऑलमोस्ट कोई अनइवन ना हो, ग्राउंड के अंदर जो उनका पिन पॉइंट है आखिरी वाला एज वो ग्राउंड में अच्छी तरह पुश हो। ठीक है, तो पहला हमारा सेटिंग है, सेटिंग में मात्र इतना ही है। अब जो हम बात करें दूसरे पॉइंट को तो दूसरा पॉइंट होता है हमारा सेंटरिंग। अब सेंटरिंग के लिए हम आपको बताते हैं जैसे कि कोई एक ना हमने एक पॉइंट इस्टेब्लिश किया है ग्राउंड पे, ए बी सी डी एनीथिंग एल्स जो भी आप नाम ले सकते हैं। जिस स्क्रू की मैं पहले वाले में बात कर रहा था सेटिंग में वो ये स्क्रू है। ठीक है, इसको हम कसते हैं उसके बॉटम में थोड़ा के तो टाइट करने के लिए। ठीक है, तो सेंटरिंग क्या है, हम किसी भी एक पॉइंट को लेते हैं, उस पॉइंट से स्टार्टिंग करते हैं हम रीडिंग के लिए। तो इंस्ट्रूमेंट को हम किसी एक स्टेशन पॉइंट पे स्टेब्लिश करेंगे तो पर प्रॉपर उसी पॉइंट पे हमारा मार्क है इंस्ट्रूमेंट या नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो बॉटम वाला आपको स्क्रू दिखा ना जहाँ से हमने सेटिंग किया है उसको थियोडोलाइट पे, थियोडोलाइट को ट्राइपॉड पे लगाया है, उसी के नीचे हम एक प्लम बॉब लगाते हैं। उस प्लम बॉब को उसी मार्किंग पे ले जाते हैं, उसी प्रोसेस को कहते हैं हम सेंटरिंग। अब अगर जो हम बात करें लेवलिंग की, तो क्या है जब हम ट्राइपॉड के लेग तीनों ओपन करते हैं और उसको ग्राउंड में फर्मली लगाते हैं तो एक रफली लेवल हम कर लेते हैं बाय आइज। उसके बाद जैसा कि हम पहले बात किए थे जब थियोडोलाइट के पार्ट्स के बारे में कहते हैं कि ये जो थियोडोलाइट उसमें वोबल ट्यूब होते हैं और लोअर स्क्रू होते हैं या फिर लेवलिंग स्क्रू जिनको कहते हैं। तो उससे हम क्या करते हैं बबल को एकदम सेंटर में लाते हैं जिससे जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो परफेक्ट लेवल में आ जाए, कोई अनइवन ना रहे। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं लेवलिंग। अब जो हम बात करें थियोडोलाइट की नेक्स्ट सेटिंग के बारे में जो कि हमारा फोकसिंग, तो फोकसिंग क्या होता है, ये मेन जो पार्ट है रिलेटेड है हमारे टेलीस्कोप से। जैसे कि हम जानते हैं कि टेलीस्कोप में दो पीस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव पीस, दूसरा होता है आई पीस। तो इसमें दो प्रकार का फोकस होता है। पहला होता है कि जो हम रीडिंग बन रहे हैं उसके लिए हमारे पास हेयर होते हैं जिसके थ्रू हम पता करते हैं कि अपर हेयर, मिडल हेयर है या बॉटम हेयर, तीन हेयर होते हैं जैसे कि आपको फिगर में भी दिख रहा होगा राउंड वाले सर्कल के अंदर।
तो पहला फोकसिंग तो हमें इसलिए होता है कि जो हमारे हेयर है वो विजिबल रहें। तो इसको कैसे करते हैं, इसके लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है कि हम एक वाइट पेपर लेते हैं और उसको हम थियोडोलाइट ऑटो लेवल के सामने रखते हैं और आई पीस के स्क्रू को अप या डाउन या रोटेट करके उसको फोकस करते हैं जब तक हमें तीनों हेयर विजिबल हो जाए। और जो दूसरा फोकस होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी कि जिसकी हमें रीडिंग लेंगे, जो कि है हमारा मैट्रिक स्टाफ। तो दूसरा करते हैं हम उसकी तरफ फोकस करते हैं, तो हम अपने थियोडोलाइट ऑटो लेवल को सीधा रोटेट करते हैं और उसको फोकस करते हैं। तो यही हमारा जो फोर्थ प्रोसेस है, ये फोकसिंग। ठीक है, तो ये ही हमारी जो टोटल थी, ये हमारी ओवरऑल जितनी भी एडजस्टमेंट है ये टेम्परेरी एडजस्टमेंट में रहती है, जो होती है सेटिंग, सेंटरिंग, फोकसिंग और लेवलिंग। और जब हम सेटिंग को हटा भी दें तो सेंटरिंग, फोकसिंग और लेवलिंग हमारे तीनों मेन इंपॉर्टेंट टेम्परेरी एडजस्टमेंट है। और अगर जो हम आगे बात करें कि परमानेंट एडजस्टमेंट क्या होती है, तो परमानेंट एडजस्टमेंट कोई ऐसी एडजस्टमेंट नहीं होती जो हम बार बार करें। ये नॉर्मली या तो जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस समय ध्यान दिया जाता है, या फिर जब हम इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन के लिए भेजते हैं तो उस समय परमानेंट एडजस्टमेंट को हम ध्यान देते हैं। नॉर्मली जब हम बार बार इसका प्रैक्टिकल यूज़ लेते हैं तो हम टेम्परेरी एडजस्टमेंट हमको हर ऑपरेशन प्रोसीजर में यूज़ लेना पड़ता है, लेकिन परमानेंट एडजस्टमेंट का ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा नॉर्मल क्या है, इंस्ट्रूमेंट को हम कैलिब्रेट करते हैं तो कैलिब्रेशन में परमानेंट एडजस्टमेंट चेक हो जाती है। और ये है कि जो एक बार चेक हो जाए तो काफ़ी लंबे समय तक रहती हैं, अगर जो प्रोफेशनल कोई बंदा उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ रिलेशन है, कुछ एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस, उनका क्या रिलेशन है, क्या इक्वल पे होना चाहिए, क्या कितने एंगल में होना चाहिए। अगर जो कोई परफेक्ट हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल सर्कल के साथ उसका जो कोलिमे एक्सिस ऑफ कोलिमेशन है उसका क्या एंगल है। तो यही कुछ रिलेशन है उसमें, जो मेन पॉइंट आउट है वो यहाँ किए गए हैं, जैसे कि वर्टिकल एक्सिस का एडजस्टमेंट, एक्सिस प्लेट का एडजस्टमेंट, टेलीस्कोप का एडजस्टमेंट, लाइन ऑफ कोलिमेशन, हॉरिजॉन्टल, इस करके ये करके कुछ 6 पॉइंट आउट किए गए हैं। आगे जाके हम एक एक करके इसको बात करेंगे, मैं आपको फिगर भी दिखाऊंगा, लाइन डायग्राम होगा जिसमें आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। तो अगर जो हम बात करें कि डेफिनेशन की या कुछ एडजस्टमेंट क्या होती हैं, तो इसमें बेसिकली थोड़ा पॉइंट आउट कर दिया, जैसे कि एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट लेवल। तो उसकी डेफिनेशन कहती है कि द एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। अब ये क्या है ना, ये हम इस फिगर से देखते हैं। जैसे कि अब ये एक लाइन डायग्राम है, ये जो हमारा एक थियोडोलाइट होता है उसका लाइन डायग्राम। अगर जो आप देखेंगे इसमें हॉरिजॉन्टल जो प्लेट है, ठीक है, और जो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और जो वर्टिकल सर्कल है उसके बीच 90 डिग्री का एंगल है। वर्टिकल की जो हम बात करें, हॉरिजॉन्टल एंगल की बात करें, एक दूसरे को कट भी कर रहे हैं ये। इसमें हमको दिख भी रहा है कहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, कौन सा कहाँ पे है, कौन सा हॉरिजॉन्टल सेंकर है, कौन सा वर्टिकल सेंकर है, कौन सा आई पीस है। तो यही हमारी एडजस्टमेंट की उसमें बात की, कोलिमेशन एडजस्टमेंट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एडजस्टमेंट, टेलीस्कोप लेवल या ऑल्टीट्यूड, या जो हमारा वर्टिकल सर्कल है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ये इससे हो जाएगा। ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग या कैलिब्रेशन के यूज़ होता है, तो इतना कुछ है नहीं, आप डेफिनेशन याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत है। और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उसके लिए अलग से आपको नोट्स मिलेंगे जिसमें कि परमानेंट एडजस्टमेंट क्या होती हैं, उनको कैसे फाइंड आउट किया जा सके और उनको रेक्टिफाई भी कैसे कर सकें, उसके लिए मैं नोट्स लगा दूंगा। उसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें उनको कैसे कैलिब्रेट किया जाता है वो बताए जाएंगे। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि लाइन ऑफ कोलिमेशन ऑफ एक्सिस में क्या अंतर है, अगर जो ये प्रॉपर ना होना तो हमारी जो रीडिंग होगी उसमें काफ़ी सारा अंतर आ जाएगा। ठीक है, बस मेन यही है। थैंक यू। आज की वीडियो में मात्र इतना ही। और जाने से पहले मैं आपको कहूँगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।